शामदीद बात हम करें कि बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहना कब रुकेगा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये यहाँ पे शफीक मेंगल साहब ये बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं, वो सेटलर्स नहीं कहते बल्कि वो जो पंजाब से आने वालों को बलूचिस्तान का हिस्सा समझते हैं, बलूचिस्तानी समझते हैं, और ये उनकी रवायत में नहीं है। वो भी उतने ही गमजदा हैं औरतों और बच्चों के बेगुनाह मारे जाने पर जितना कि बाकी पाकिस्तानी अफसुर्दा हैं, और ये वाकया नहीं होना चाहिए था। मजम्मत करें। तारिक महमूद साहब, ये बताइए कि ये बात तो तय होगी। आप ये बताइए कि आपने मीडिया को तो बता दिया कि मीडिया इस पर फोकस नहीं करता, मीडिया इसको इशू नहीं बना रहा। हुकूमत का रोल क्या है? पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं हुकूमत को सिवाय मजाक उड़ाने के, एक उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया बलूचिस्तान का, वो भी पूरा नहीं हुआ। और ये बिठा के सबको एक दफा मसला हल क्यों नहीं करती है हुकूमत? इशू ही नहीं है सर, गुजारिश ये इनके लिए इशू नहीं है। पहली देखिए, मैं छोटी नहीं इशू आवाम की मुंतखब हुकूमत के लिए देखिए बलूचिस्तान इशू नहीं है। देखिए इसलिए सुन लेना मेरा, रोजाना ये देखे ना, वहां पर कराची में 3 पार्टियां, ANP है, MKM वो है, रोज नाराजगी, रोज रहमान मलिक साहब जा रहे हैं, 9-0 जा रहे हैं, रोज मुज़ाकरात, रोज के साथ। दूसरी बात, मिसाल के तौर पर आपका भी इशू बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, मुझे नहीं पता सही दिया गलत दिया, इंटेंशनली दिया, मुंह से निकला, मैं उस तबसरे में नहीं जाना चाहता। उसको आपका मीडिया 2 दिन चलाता रहा। अरे भाई, सूबों की बात करते हो तो आर्टिकल 239 में तरीकेकार लिखा है। अब आप यहां पर सूबों की लड़ाई कर रहे हो, वहां पर 44% एक सूबा पड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये हमारी सिर्फ नाहली है। मैं आपको बात बता रहा हूं, बलूचिस्तान वसाइल के लिहाज से इतना अमीर है, ये हमारी बदकिस्मती आप समझ लें। लोगों का शायद इंप्रेशन ये है कि ये सोना है या चांदी है या कॉपर है या मार्बल है, कोयला। मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर में उसके पास इतने वसाइल हैं। मैं डॉक्टर महबूब अल हक की आपको याद दिला रहा हूं, उसने एक दफा ये कहा था जब वो ज़ियाउल हक के जमाने में थे कि बलूचिस्तान का वो पट का मैदान, हम इसको कैलिफोर्निया बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि वहां पर आटा और चावल इतना पैदा हो सकता है, बजाय पंजाब से जाए ये उल्टा वहां से आना है। मैं कहता हूं 7 मिलियन आबादी, 6.6 मिलियन। मैं आपसे कह रहा हूं वो इतना रिच इलाका है हमारा। अगर पहले दिन से बलूचिस्तान के हवाले से कोई अकल के साथ काम किया होता तो ये बलूचिस्तान की हुकूमत लाहौर में आकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के बैठी होती कि खुदा के लिए आओ, हमारे पास इफरादी कुव्वत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती, मैं सच कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखना जिस मुल्क में हर चीज, जिस टुकड़े 44% आबादी उसका रकबा है कि नहीं है, ठीक है ना, आबादी जो है उसकी 6.6 मिलियन है ना। तो ये इतना बड़ा इलाका जहां पर कहते हैं सोना है, चांदी है, कॉपर है, वो ये क्या नाम है, मार्बल है, फलां है, कोई है ना। ठीक तो अच्छा, फिर एग्रीकल्चर के हिसाब से डॉक्टर महबूब अल हक की मैंने मिसाल दे दी, पूरा पट का मैदान। हमारे हुक्मरानों की समझ की बात देखे ना, ये तो फिर इनसे पूछे ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देखे जिस वक्त आप इस मुल्क में सबसे बड़ा बाल औकात लोगों का प्रॉब्लम होता है आबादी, क्योंकि आपके वसाइल ने आबादी पर तकसीम होना है। मैं कहता हूं कि पहले दिन से इन्होंने किया होता, क्योंकि हमने 2 काम करने, ना हमने इल्म हासिल करना है, और हमारे पास जो अगर वसाइल हैं उनको हमने जाया जरूर करना है, उसको सही जगह पर नहीं लगाना। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने पहले दिन से एक कोई तरीकाकार इस्तेमाल किया होता, मिसाल के तो मैंने आपको बताया, एक है महरूमी, एक होता है एहसास महरूमी। आजकल जो प्रॉब्लम फंस गया ना, और अब बात ये, अब तो मुझे लगता है कि शायद अख्तर मेंगल साहब वालों के पास भी कुछ नहीं रहा। अब वहां पर जो एक नई क्लास पैदा हो गई है ना, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हुआ है। वो नई क्लास कौन सी? देखिए ना, यंगस्टर आ गए ना, यंगस्टर आ गए हैं, उनके अपने गुस्सा है, और फिर गुस्से में फिर हम लोगों को भी मारते हैं। देखिए ना, हो तो फिर कमजोर को ही मारेंगे ना, जो उसके हथे चढ़ जाएगा। और दूसरी बता, अब इस वक्त जो रैंसम के लिए लोगों को अगवा किया जाए, उसमें कोई महफूज नहीं है। मिसाल के तौर पर जमाली साहब का जो है, अपने घर के 2 बच्चे अगवा हुए और उनको ने पैसे देकर जमाली साहब जी। अच्छा, मैं जमाली, हमारे साथ भी एक जमाली साहब मौजूद है लाइन पर, मीर मुजफ्फर हुसैन जमाली, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रियाटिक फोर्स बलूचिस्तान के। मुजफ्फर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है मुझे मौका दिया। ये बताइएगा आज टीवी पे जी, ये बताइएगा। और जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तारिक महमूद साहब ने बात की है कि एक नई नस्ल आ गई है बलोचियों की जो गुस्से में है इस वक्त, और इस वजह से वो ये नहीं देखते कि वो किसी बेगुनाह को मार रहे हैं, किसी औरत को मार रहे हैं, किसी बच्चे को मार रहे हैं, वो गुस्से में मारे जा रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? और जमाली खानदान के भी 2 लोग अगवा हुए हैं रिसेंटली।